वैसे विद्यार्थी जो लंबे समय से नहीं पढ़ रहे लेकिन ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं और इसे आप निकालना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम जो बताएंगे वो आप बस देखते जाएं, आप पास कर जाएंगे। सबसे पहले हम ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। जो 2025 में रेलवे ग्रुप डी आया है, इसका पोस्ट 32,000 प्लस रहने वाला है और इसका जो एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन में होने वाला है कंप्यूटर पे। और इसमें टाइम जो है वो 90 मिनट का होने वाला है और क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह 100 होने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा आपका। एक बार इसके सिलेबस पे हम ध्यान देते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन आने वाला है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आने वाला है और जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके कहते हैं उसे 20 क्वेश्चन आने वाला है। इसमें देखा जाए तो रीजनिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। रीजनिंग के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अभी आपको उटपटांग लगेगा लेकिन आपको मतलब रहना चाहिए। एक वर्ष में 365 दिन होता है, आपको मालूम है, या 12 महीना होता है। एक लीप ईयर में 366 दिन होता है और लीप ईयर 4 साल के अंतराल पर आता है। और किस महीने में कितने दिन होते हैं ये भी आपको याद रखना होगा। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये जो उठा भाग है यह 31 दिन को दिखाएगा और ये जो धंसा भाग है यह 28 दिन को दिखाएगा। इस तरह से आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31वां महीना, फिर अगस्त भी 31वां महीना लगेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट पे हम नज़र डाल लेते हैं। अल्फ़ाबेट ABCD को कहा जाता है जिसका 26 लेटर होता है। तो मेरा ABCD होता है, ABCD, और यहाँ Z तक होता है। तो इसमें रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि जो अल्फ़ाबेट है उसके दाएं से हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। दाएं से आपको जब भी कहेगा तो आप नीचे से गिनना शुरू करिएगा और बाएं से कहेगा तो आपको ऊपर से गिनना होगा। और इसका प्लेस भी याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे ABCD में A जो आता है 1 नंबर पर, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पर। आपको 26 लेटर का हर का प्लेस याद रखना पड़ेगा। एक बार क्लॉक पे नज़र डाल लेते हैं, घड़ी पे। घड़ी से भी सवाल आता है। जैसे कि ये सब जो है जिस दिशा में घड़ी चलती है यानी इस दिशा में, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, जिसको हम क्लॉक वाइज कहा जाता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त दिशा बोलेगा, इसका मतलब जिस दिशा में घड़ी चल रही है। और एक होता है वामावर्त दिशा जिसको हम एंटी क्लॉक वाइज बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं वामावर्त या एंटी क्लॉक वाइज। इसमें कुछ बेसिक होता है जो सबको मालूम होता है। 1 घंटा में जैसे 60 मिनट होता है और 1 मिनट में जैसे 60 सेकेंड होता है, ये सबको मालूम होता है। कुछ यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा, भले ही छोटा चीज़ है लेकिन याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम दिशा के बारे में देख लेते हैं। रीजनिंग में दिशा का यूज बहुत ज़्यादा होता है। जब भी दिशा आपको निकालना होगा तो हमेशा ये इस मैप को फॉलो करिएगा। ये पूरब, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब से सवाल आता है यदि कोई ऑब्जेक्ट बीच में है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तब यह किस दिशा में होगा। इसके लिए हम पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, या हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। और यदि कोई इस दिशा यहाँ पे है कोई वस्तु जैसे दक्षिण और पूरब के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूरब, ना कि पूरब दक्षिण, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब, इसका मतलब साउथ ईस्ट। और यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसका मतलब साउथ वेस्ट। यदि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। कुछ और जानकारी नंबर्स के बारे में ले लेते हैं। जैसे कोई नंबर्स है 3, 2, 9, 5 कुछ भी, तो इसको गिनने का जो तरीका इसका मान लो स्थानीय मान निकालना है, तो इसको हम इकाई पीछे से हमेशा गिनते हैं। इसको बोलते हैं हम इकाई। ये हो गया मेरा दहाई, ये हो गया मेरा सैकड़ा, ये हो गया हज़ार। इस तरह से इकाई, जैसे इसका स्थानीय मान निकालना है तो इकाई यानी 5 इकाई, यानी इसका मान 5 ही हो गया। दहाई में 10 होता है यानी 9 का 90 हो जाएगा। इस सैकड़ा हो गया, सैकड़ा मतलब 300, सैकड़ा मतलब 100 होता है। और यह 1000 हो गया, इसका अंक 2 हो गया, 1000 मतलब 3 गो जीरो। इस तरह से इसका स्थानीय मान। लेकिन सवाल उठता है दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। इसको जरा गौर से देखिएगा। जैसे यहाँ 23.567 है। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है इसको हम समझेंगे नहीं है, तो यहाँ पे है 23। और 23 का स्थानीय मान जैसे इसका निकाले हम, उसी तरह इसका निकाल सकते हैं। ये 3 इकाई, इसका मतलब 3 इकाई, इसका वैल्यू भी 3 ही होगा। यह हो गया दहाई, ये दहाई हो गया। 2 दहाई है तो 2 लिख के, दहाई में 10 होता है तो 1 जीरो बैठा देंगे। लेकिन पॉइंट के इधर वाले जब हम
पॉइंट के इधर वाले को जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तब हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, ना कि पीछे से। तो इसको हम बोलेंगे दशांश, दशांश कहेंगे। और यहाँ 5 है तो यह 5 लिखा, दशांश में 10 होता है तो नीचे जाएगा 10, और इसका वैल्यू होगा 0.5। उसी तरह इसका वैल्यू निकालेंगे हम तो इसको दशांश, इसको बोलेंगे हम शतांश, शतांश बोलेंगे। यहाँ 6 है तो शतांश में 100 होता है तो नीचे 100 देंगे, और इसका वैल्यू जो होगा वह होगा 0.06। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं नीचे में जितना जीरो रहता है ऊपर में उतना अंक गिन के अब पॉइंट देते हैं। जैसे 1 2 तो यहाँ पर 1 दूसरा कुछ नहीं है, इसीलिए हम 0 दे दिए और यहाँ आगे पॉइंट लगा दिए। उसी तरह इसका यदि बोलेगा तो ये हो गया दशांश शतांश, ये हो गया हज़ारवां, इसको हम बोलेंगे हज़ारवां। यहाँ 7 है तो हज़ारवां में 1000 3 जीरो होता है तो यहाँ 3 जीरो। इसका मान कैसे निकालेंगे? तो 1 2 3 तो पीछे से 1 2 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो अपना मान से 0 0 देंगे और आगे पॉइंट दे देंगे। इस तरह से स्थानीय मान निकल जाता है। यदि आप सच में कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और ये स्थानीय मान निकालना सीख गए होंगे तो ये 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा देखने के लिए कि हमें आया या नहीं। अब हम नज़र डाल लेते थोड़ा कुछ आकार आकृतियाँ पर जो हमारे बेसिक चीज़ है। जैसे ये हो गया मेरा वर्ग, इसको हम बोलते हैं वर्ग, इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहा जाता है। इसमें 4 भुजाएं होते हैं। जैसे यहाँ ए बी, यहाँ से यहाँ जो दीवार है इसको हम भुजा बोलेंगे, बी सी सी डी और डी ए 4 भुजा है। 2 भुजा जहाँ पे मिलते हैं जैसे ये हो गया अंदर का तो इसको हम कोण कहते हैं। इसमें 4 कोण होते हैं, 4 भुजा 4 कोण। और ये जो मेरा इस कोण से इस कोण तक जो रेखा गई है और इस कोण से इस कोण तक जो रेखा गई है इसको हम विकर्ण कहते हैं, जो ओ बिंदु पर काटती है इसको। इसका कुछ गुण देख लेते हैं। जैसे कि इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। जैसे कि मेरा ए बी हो गया वह बी सी के बराबर होगा, और बी सी सी डी के बराबर होगा, और सी डी ए डी के बराबर। इस तरह से सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। फिर विकर्ण इसके बराबर होते हैं। हम बोले थे वी डी और ए सी, ये विकर्ण हो गए मेरे, और ये बराबर होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं वी डी बराबर ए सी, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है। और यहाँ पर हम लिखे हैं विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का, इसका चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का है। और चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। ये वर्ग में सभी 90-90 डिग्री का होता है। अब इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये विकर्ण एक दूसरे जहाँ पे ये काट रही है यहाँ पे ये समकोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा। चाहे यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। और समद्विभाजित कहने का मतलब हो गया कि मेरा ये जो विकर्ण है बी डी, और यदि हम ओ डी देखें, ओ डी जो होगा वह मेरा ओ बी के बराबर होगा। इस तरह से अब हम थोड़ा आयत के बारे में पढ़ लेते हैं। आयत जो होता है यह इससे थोड़ा भिन्न होता है। आयत में भी 4 भुजा होता है और इसके भी 2 विकर्ण होते हैं और 4 कोण होते हैं। सब इसमें भी ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। इसके थोड़ा गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। इसके आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने का मतलब क्या होगा? मेरा ये जो भुजा हो गया ए बी, ये होगा सी डी के बराबर होगा। यानी मेरा ए बी भुजा जो होगा वह सी डी के बराबर होगा। इसमें भी बोलते हैं विकर्ण बराबर होते। इसमें भी विकर्ण जो मेरा बी डी हो गया, बी डी विकर्ण वह ए सी के बराबर होगा। और इसका जो तीसरा गुणधर्म है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आप याद रखें कि वर्ग में विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री बनाता है, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे समकोण नहीं बनाएगा, ये सिर्फ समद्विभाजित करते हैं। इसका कहने का मतलब मेरा ओ डी जो हो गया, ओ डी जितना होगा उतना ही मेरा ओ बी होगा। उसी तरह मेरा ओ सी यहाँ से यहाँ तक जितना होगा ओ ए वह मेरा ओ सी के बराबर होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है। आयत में ए सी जो है और बी डी विकर्ण जो ये मेरा कर्ण का काम करता है। इसका मतलब ये कर्ण स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। उसी तरह आप जैसे हम ए सी में लिखे उस तरह आप बी डी में लिख सकते हैं। यानी बी डी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर और प्लस ये मेरा सी डी स्क्वायर। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो हम बताते हैं आपको। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, जिससे कोई समकोण त्रिभुज होता है इस तरह से थोड़ा गलती हो। ये मेरा ए बी सी भुजा है, इसका एक कोण समकोण होता है। ये समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री हम बताए थे आपको। अब जहाँ पे ये समकोण बनाती है वहाँ के 2 भुजा जो हो गया, ये जो मेरा ये भुजा ये इसको हम आधार बोलेंगे, और ये जो मेरा इसको हम लंब बोलेंगे या शीर्ष लंब भी कहा जाता है। और ये जो भुजा है इसको हम बोलेंगे कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण जो होते हैं सबसे बड़ा भुजा होता है, और इसमें एक फार्मूला होता है इस तरह से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। और यही चीज़ को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये मेरा बोले था आपको कर्ण का काम करता है, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पे यही हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।